Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the third unit magnetic effects of current and magnetism of third chapter magnets and earth's magnetism. And our today's topic is to calculate the magnetic field strength on equatorial line of magnetic dipole. That means magnetic dipole होगा, हमने यहाँ पे एक magnetic dipole कंसिडर किया है ए बी. इस साइड में ए पॉइंट पे नॉर्थ पोल है, बी पॉइंट पे साउथ पोल है. पोल की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, जैसे ये तो सिर्फ टाइप्स ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे. नॉर्थ साउथ स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो स्ट्रेंथ कितनी है एम. जैसे वैल्यू ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे एम, यहाँ पे भी एम, दोनों इक्वल होती है हमेशा. इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2l से. ये इसका मिड पॉइंट है ओ, इस मैग्नेटिक डायपोल का. अब हमें कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल लाइन पे. इक्वेटोरियल लाइन को और दो नामों से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजिशन. ब्रॉड साइड. और इसी का दूसरा जो नाम होता है उसको बोलते हैं टेंजेंट बी पोजिशन. टेंजेंट ए कौन सा था, एक्सियल लाइन, और टेंजेंट बी कौन सा होता है, इक्वेटोरियल लाइन. तो इक्वेटोरियल बोल दे, ब्रॉड साइड पोजिशन बोल दे, टेंजेंट बी पोजिशन बोल दे, इसका मतलब है इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करना है. इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, जो इसके सेंटर से पास और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो. तो ये लाइन जो है वो इक्वेटोरियल लाइन. इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है P, जिसके जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, और इस x डिस्टेंस से P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है. लास्ट में बताया था नॉर्थ पोल को आपको पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना है, जैसे पॉजिटिव हम पढ़ चुके हैं चार्ज, साउथ को नेगेटिव की तरफ, ताकि आपको थोड़ा सा सिमिलर लगेंगे टर्म्स. इलेक्ट्रिक डायपोल में भी हमने एक्सियल इक्वेटोरियल पे कैलकुलेट किया था, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल के टर्म्स में, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते थे, यहाँ पे नॉर्थ साउथ. तो ये टर्म्स आप याद रख लोगे तो इजी रहेगा, सिमिलर लगेगा. अब मुझे यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, क्या बताया था, +1 कूलम चार्ज रख लो. अब प्लस का मतलब क्या होगा, नॉर्थ. तो यहाँ पे आप नॉर्थ पोल रखो जिसकी स्ट्रेंथ कितनी हो, 1 हो, यानी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, नॉर्थ पोल हो. तो नॉर्थ पोल पे अट्रैक्शन होगा, एक साइड से रिपल्सन होगा मैग्नेटिक डायपोल. फिर देख लेंगे नेट कितना लग रहा है वहां पे. तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल. मैंने इस नॉर्थ पोल की वजह से कैलकुलेट किया कितनी डिस्टेंस, यानी कितना फोर्स लगेगा, कितनी स्ट्रेंथ होगी. तो एक यूनिट पोल पे जो स्ट्रेंथ आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लाइन मैग्नेटिज्म, μ0/4π. एक पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, m, दूसरे पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, 1. ठीक है, 1 रखी हमने यहाँ पे. डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारे पास में थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी. क्या, यहाँ पे देखा जाए तो परपेंडिकुलर था इक्वेटोरियल लाइन 90 डिग्री एंगल. परपेंडिकुलर पता है कितना है, x डिस्टेंस था सेंटर से. पूरी डायपोल की लाइन 2l थी, तो यहाँ तक कितनी होगी, हाफ l. तो इसका मतलब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √x² प्लस l². तो इसका मतलब डायरेक्टली इस A पॉइंट से P पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं. ये डिस्टेंस, ये डायरेक्ट, तो कितना होगा, √x² प्लस l², और इसकी पावर 1/2. ये इसका स्क्वायर रूट कह सकते थे. इसको अगर हम कहें कि हमारे पास फॉर्मूला जो था वो स्क्वायर करने का था, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, x², जो भी डिस्टेंस आती थी, √, यहाँ पे डिस्टेंस थी, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, x² प्लस l². तो ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. कोई डायरेक्शन पूछे तो यहाँ पे क्या रखा था, हमेशा जहां पे फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो, नॉर्थ पोल पॉजिटिव की तरह. ये भी नॉर्थ था, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल. तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होगी ये किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉर्थ पोल. सेकेंड केस कैलकुलेट करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल.
साउथ पोल की वजह से अगर कैलकुलेट करें तो कितनी वैल्यू होगी वहां पे, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल ही रखना था। इसकी स्ट्रेंथ देखनी इस बार, तो यहाँ पे हमने कितना मान लिया, B2 इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला μ0/4 एक की स्ट्रेंथ कितनी यहाँ पे m, दूसरे की स्ट्रेंथ कितनी माननी है जहाँ पे कैलकुलेट करनी है यूनिटी 1, डिस्टेंस सेम आएगी, ये l ये x वापस से √x² + l² का होल स्क्वायर, तो वहां पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे डायरेक्शन लिखें तो अलोंग A to P, यानी A से हम P की तरफ गए, और यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये P2 हो गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अलोंग P से चलेंगे P2 D की डायरेक्शन, यहाँ पे इक्वल है स्ट्रेंथ, ध्यान से देखना, μ0/4 m x² + l², यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया था, x² + l², यहाँ पे भी x² + l², दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है। हेयर स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड B2 आर इक्वल, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, बट acting at some angle, यहाँ पे देखा जाए तो जो एक्टिंग है वो कुछ एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इक्वल जरूर है, अपोजिट में होते तो जीरो आ जाता, कैंसिल आउट हो जाते, बट यहाँ पे दोनों अपोजिट नहीं है, ना ही ये सेम डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, इसका मतलब हमें यहाँ पे वेक्टर रूल ओबे करना पड़ेगा। वेक्टर रूल क्या कहता है यहाँ पे देखा जाए तो इसको मैं रेजोल्यूशन की हेल्प से कर देता हूँ। मैंने इस ट्रायंगल में सेंटर से ये एंगल माना थीटा, इसके सामने x था, डिस्टेंस l थी, तो इस वाली ट्रायंगल में भी क्या होगा, थीटा ही एंगल आएगा, सेम इक्वल साइड थी, इक्वल साइड, इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो मैंने इसको रिजोल्व करना स्टार्ट किया B1 और B2 को, तो मैंने जो मैग्नेटिक डायपोल लाइन थी, एक्सियल लाइन थी, उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की, ये एंगल थीटा है, तो B1 और इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में तो था थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। फिर मैंने कहा ये Z की शेप में बन रहे हैं, ठीक है, B2 वाला एंगल, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, थीटा होगा, तो दोनों एंगल क्या थे, थीटा बनेंगे। B1 को रिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, इस साइड में B1 cos थीटा, हालांकि दोनों की वैल्यू इक्वल है, और इक्वल है तो मैं दोनों को कुछ भी लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ बाद में, दोनों इक्वल थे, तो यहाँ पे इसको रिजोल्व किया तो कितना है, B1 cos थीटा, इसको रिजोल्व करेंगे तो भी कितना आएगा, एंगल के डायरेक्शन में B2 cos थीटा, जब इसको रिजोल्व करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो यहाँ पे कितना आएगा, B2 sin थीटा, इसको रिजोल्व करेंगे B1 को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पे कितना आएगा, B1 sin थीटा। क्लियर हो गया पॉइंट, तो इसका मतलब यहाँ पे B1 sin थीटा है, ये B2 sin थीटा, B1 और B2 इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट थे ये एक दूसरे के अपोजिट है, B1 sin थीटा बिल्कुल वर्टिकली ऊपर, B2 sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड में, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और अपोजिट भी, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखा जाए तो B1 का B1 cos थीटा और B2 का B2 cos थीटा बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सो दे एड अप। तो ऑन रेजोल्यूशन में अगर हम देखा जाए, रिजोल्व जब कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन में किया तो वर्टिकल कंपोनेंट जो वर्टिकल थे एक दूसरे के वो अपोजिट थे एंड इक्वल, सो कैंसिल आउट, अपोजिट एंड इक्वल, सो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कैंसिल आउट हो गए। और अगर देखा जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में थे, इन सेम डायरेक्शन, सो एड अप, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर हो गया, तो ऐड करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, डायरेक्शन लास्ट में देखेंगे इसकी क्या होगी,
दोनों इक्वल हैं, B1 और B2 मैग्नीट्यूड में इक्वल थे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ B cos थीटा। चाहे आप B1 लिखो या B2 लिखो, मैंने B लिख दिया क्योंकि दोनों ही इक्वल थे। किसी की भी वैल्यू पुट कर दो मैग्नीट्यूड में, दोनों की इक्वल थी। 2 इंटू में B की वैल्यू किसी की भी, चाहे B1 या B2, तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M अपॉन में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये तो हो गए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख दी, लेकिन कोस थीटा की कैसे कैलकुलेट करें। अब एंगल तो नहीं दिया होता जनरली, तो यहाँ पे हमें क्या पता होगा कि इस ट्रायंगल में अगर मैं कंसिडर करूं तो मुझे थीटा पता था। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखा जाए तो बेस कितना होगा, L होगा, और हाइपोटेन्यूज हमें पता था अंडर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे बेस जो लिखा वो हाफ ऑफ डायपोल लेंथ L, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/। अब यहाँ पे देखा जाए तो बेस जो था वो सेम है x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बट इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर 1/2। बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1/2 1.5 होता है, जिसको हम 3/2 लिख देते। तो यहाँ पे रीअरेंज किया तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M था, ये जो 2 था वो इसके साथ लिख दिया 2L, और अपॉन में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब हमें पता था ये मैग्नेटिक डायपोल है, तो इसके डायपोल की स्ट्रेंथ होगी। डायपोल की स्ट्रेंथ क्या करते हैं, किसी भी पोल की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पे डायपोल की स्ट्रेंथ m थी और दोनों के बीच में लेंथ m। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखें तो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में x स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/। ये टर्म्स थे, लेकिन अभी ये वेक्टर टर्म्स में नहीं है। देखा जाए तो हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आई है वो किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और डायपोल की डायरेक्शन अगर देखें तो क्या बताया था, हमेशा साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो नेट आया है, चाहे आप नॉर्थ साउथ को चेंज करके देख लो, हमेशा अपोजिट आएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब दोनों अपोजिट है। तो इसमें जैसे ही आप वेक्टर लिखोगे तो वेक्टर में तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये डायरेक्शन क्या बताएगा, इसलिए इक्वेटोरियल लाइन में हमेशा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है एंड नेगेटिव साइन इज जस्ट इंडिकेटिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे टर्म्स था। एक स्पेशल केस देख लेते हैं इसका। स्पेशल केस क्या कहता था, इफ डायपोल इज शॉर्ट, या ये कहते हैं जो x डिस्टेंस है दैट इज मच फार्दर अवे फ्रॉम द डायपोल लेंथ, दैट मींस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। यहाँ पे इक्वेटोरियल पे कैलकुलेट कर रहे थे, बट ये पॉइंट नजदीक नहीं है, कंपैरिजन नहीं है इस लेंथ के साथ में, ये बहुत ज्यादा ऊपर डिस्टेंस पे। इसका मतलब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। या हम ये शॉर्ट में कहते हैं, जब हम बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो डायपोल हमें कैसा लगेगा, शॉर्ट। तो यहाँ पे ये भी कह सकता है डायपोल इज शॉर्ट, देन मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में। यहाँ पे अब देखें x बहुत ज्यादा है, लार्जर है, प्लस कर रहे हैं इसमें बहुत स्मॉलर क्वांटिटी, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं l को। तो यहाँ पे x स्क्वायर और पावर के ऊपर पावर, x को तो नेग्लेक्ट कर दिया, x स्क्वायर और उसकी पावर जो थी वो 3/2। तो पावर मल्टीप्लाई में होंगी, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, x क्यूब। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे भी हमें स्ट्रेंथ पता चल गई। क्लियर हो गया। बिल्कुल सेम रिजल्ट आया जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में करते थे इक्वेटोरियल पोजीशन। तो वहां पे भी क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में x क्यूब, माइनस आता था वहां पे भी, यहाँ पे माइनस आ रहा। तो बिल्कुल सिंपल क्वांटिटी है। आप एक जगह अगर अच्छे से करोगे तो दोनों जगह आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट मिल जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं मिलेगी आपको। क्लियर हो गया ये टर्म्स। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करनी है
ध्यान रखेंगे नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट की वजह से है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमने अभी कैलकुलेट किया एक्सियल लाइन पे रिजल्ट कितना था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में x क्यूब इफ डायपोल इज सोल्व्ड। और यहाँ पे कैलकुलेट करें एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पे नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में x क्यूब। ध्यान रखना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट शुड बी सेम। यहाँ पे एक्सियल लाइन थी, उससे अगर मैं कहूँ कि ये एक्सियल लाइन पे और ये P पॉइंट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो इस सेंटर से इक्वेटोरियल पे कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर शुड बी सेम ऑन एक्सियल लाइन ऑल्सो ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम मानी हमने, तो कंपैरिजन कर रहे हैं। सो एक्सियल अपॉन में इक्वेटोरियल, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए, डायरेक्शन तो है ही अपोजिट, मैग्नीट्यूड देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट कैंसिल आउट, m से m, x क्यूब से x क्यूब, तो यहाँ पे कितना होगा 2। यानी एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, स्ट्रेंथ होगी, वो जस्ट डबल होगी। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ इक्वेटोरियल पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई 5, तो इक्वेटोरियल पे सेम पोजीशन पे कितनी आएगी 10 होगी। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्सियल पे 100 थी, तो यहाँ पे जस्ट कितनी हो जाएगी, हाफ होगी। तो इसका मतलब ये रेशियो हम पहले पढ़ चुके हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में था, यहाँ पे जस्ट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? तो ये सिमिलर टर्म्स थी, जस्ट हमने पढ़ी थी एक्सियल इक्वेटोरियल पे, यहाँ पे भी वैसे। क्लियर हो गया? इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।